डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द्रवों के गुण, उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो एंड रेनॉल्ड नंबर। द्रव का धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह तथा रेनॉल्ड नंबर। धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है ये हम देखें। तो उससे पहले ये देखिए आप कि यदि किसी तरल का प्रवाह इस प्रकार का होता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण का मार्ग ठीक वही रहता है जो उस बिंदु से गुजरने वाले तरल के पहले कण का मार्ग था। अर्थात यदि कोई कण तरल का बाद में उस मार्ग से गुजर रहा है और उसका किसी बिंदु पर मार्ग जो है वो वही हो जो उससे पहले वाले कण का था, तो ऐसी स्थिति में तरल का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह अर्थात स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। जिस पथ पर ये कण गति करता है उसे हम धारा रेखीय या स्ट्रीमलाइन कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो तरल का प्रवाह है, स्ट्रीमलाइन धारा रेखीय अर्थात तरल का प्रवाह जब धारा रेखीय प्रवाह हो तो उसमें तरल के कण का मार्ग है उसको बताता है। धारा रेखीय प्रवाह की विशेषताएं। धारा रेखीय प्रवाह की कई सारी विशेषताएं हैं, इनको एक एक करके अपन देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, धारा रेखीय प्रवाह इस प्रकार का होगा जैसा इस बेलनाकार पाइप में आपको बताया गया है। सबसे पहले ये देखिए, ये धारा रेखीय है जो डॉट लाइन से बनाए गए हैं, इधर जो कंप्लीट लाइन से बेलन में आपको दिख रहे हैं। ये अब देखिए, ये धारा रेखीय प्रवाह जब तरल का इसमें होगा तो ऐसी स्थिति में जो तरल के प्रवाह का जो मार्ग है वह धारा रेखीय कहलाता है, स्ट्रीमलाइन कहलाता है। अब हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन, ये वक्र के रूप में भी हो सकते हैं और सरल रेखा के रूप में भी हो सकते हैं। अर्थात जो कण है, यदि तरल का प्रवाह धारा रेखीय हो तो कण का जो मार्ग होगा, जिस मार्ग को वो फॉलो करेगा, वह वक्र के रूप में भी हो सकता है और सरल रेखा के रूप में भी हो सकता है। फिर आप देखेंगे दूसरी विशेषता कि जो तरल का जो यहाँ पर कण का जो पथ है वह धारा रेखीय है, एक दूसरे को नहीं काटते। दो धारा रेखीय आप देखेंगे इसमें, जैसे यहाँ पर बताएं अपन, ये दो धारा रेखीय, एक तो ये धारा रेखीय है जो डॉट लाइन से बनाया गया है, इसी प्रकार से ये धारा रेखीय एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये धारा रेखीय आप देखेंगे एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि धारा रेखीय जब एक दूसरे प्रवाह होता है तरल का, तो कण का किसी बिंदु पर वेग जो है हम धारा रेखीय पर स्पर्श रेखा खींच करके ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारी जैसे स्ट्रीमलाइन है, इसके इस बिंदु पर मुझे कण का वेग चाहिए तो इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींच दूं। यह स्पर्श रेखा इस बिंदु पर कण के वेग की दिशा को दर्शाएगी। इसी प्रकार से यदि मुझे इस बिंदु पर कण के वेग की दिशा चाहिए, इस बिंदु पर कण का पथ ये रहा अर्थात धारा रेखीय ये रहा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये स्पर्श रेखा आती है, यह उस बिंदु पर कण के वेग को दर्शाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु पर कण के वेग की दिशा उस धारा रेखीय पर स्पर्श रेखा खींच करके ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से और आप देखें कि धारा रेखीय के विभिन्न स्थानों पर कण के वेग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से गुजरने वाले तरल के सभी कणों की चाल और गति की दिशा एक समान होगी। जैसा यहाँ पर आप देखें, यदि कोई कण पहले इस बिंदु से निकला, फिर उसके बाद इस बिंदु से निकला, यहाँ पर उसका वेग v1 था, यहाँ पर उसका वेग अलग हो सकता है v2 जैसा, और यहाँ पर उसका वेग v3 हो सकता है। अर्थात कण का, तरल का जो कण है उसका वेग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा जैसा यहाँ पर बताया गया। लेकिन तरल के जितने भी कण इस पथ को फॉलो करने वाले हैं उन सबका इस बिंदु पर वेग v1 ही रहेगा। इस बिंदु पर वेग
उन सभी तरल के कणों का जो इस मार्ग को फॉलो कर रहे हैं उनका वेग इस बिंदु पर v2 ही रहेगा और यही इस बिंदु के लिए भी सही होगा। तो इस प्रकार से हम धारा रेखीय प्रवाह के कई बिंदुओं की हमने यहाँ पर बात की है। अब हम बात करते हैं ये विशेषताएं जो यहाँ पर आपको मैंने बताई थी वो सब यहाँ पर दिखाई गई हैं। क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। किसी भी तरल का क्रांतिक वेग वह वेग होता है जिससे कम वेग पर तरल का प्रवाह धारा रेखीय एवं उससे अधिक वेग पर तरल का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक बेलनाकार पाइप है जिसका व्यास d है और उसमें एक तरल प्रवाहित हो रहा है। उस तरल का घनत्व रो है, डेंसिटी रो है एवं उस तरल का शांता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। ये तरल उस d व्यास के बेलनाकार पाइप में प्रवाहित हो तो उसका क्रांतिक वेग Vc इस सूत्र से मिलता है, Vc बराबर R ईटा अपॉन रो टी। हम यहाँ पर क्रांतिक वेग के लिए सूत्र विमी विश्लेषण विधि से ज्ञात कर सकते हैं। विमी विश्लेषण विधि से हम ये माने कि यदि Vc जो है वह ईटा पर निर्भर करता है शांता गुणांक, रो घनत्व पर निर्भर करता है द्रव के, d बेलनाकार पाइप जिसमें ये द्रव प्रवाहित हो रहा है, तरल प्रवाहित हो रहा है, उसके व्यास पर निर्भर करता है। तो इन तीनों बिंदुओं को कंसीडर करते हुए हम ये सूत्र विमी विश्लेषण विधि से व्युत्पन्न कर सकते हैं कि Vc जो है वह ईटा अपॉन रो डी के समानुपाती होगा। और फिर यहाँ पर हमारा कांस्टेंट जो है हमारा वह R है और जिसे हम रेनॉल्ड संख्या या रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के लिए R बराबर 2000 रख करके अपन क्रांतिक वेग का मान निकाल लें। यदि तरल का प्रवाह V का वेग जो है V वह क्रांतिक वेग से कम हो अर्थात V का मान Vc से कम हो तो ऐसी स्थिति में द्रव का प्रवाह जो है या तरल का जो प्रवाह है वह धारा रेखीय होगा। लेकिन यदि तरल के प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो तो उस तरल या द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह होगा अर्थात टर्बुलेंट फ्लो होगा। रेनॉल्ड नंबर किसी भी तरल की प्रवाह की प्रकृति को, जो उसका फ्लो है लिक्विड का या गैस का या हम उसको कॉमन टर्म बोल देते हैं फ्लूइड का, तो किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो है उसकी नेचर को रेनॉल्ड नंबर के आधार पर हम बता सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस है एंड यूनिटलेस है। रेनॉल्ड नंबर का मान यदि 0 से 2000 के बीच हो तो तरल का प्रवाह धारा रेखीय अर्थात स्ट्रीमलाइन होता है। लेकिन यदि R का मान 2000 से 3000 के बीच में हो तो तरल का प्रवाह अस्थिर अर्थात अनस्टेबल होता है। ये धारा रेखीय भी हो सकता है और विक्षुब्ध प्रवाह भी हो सकता है। लेकिन यदि R का मान 3000 से अधिक हो तो तरल का जो प्रवाह है वह विक्षुब्ध होता है अर्थात टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इफ R इज लेस देन 2000 फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, इफ R इज मोर देन 3000 फ्लो टर्बुलेंट होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। लेकिन अगर R की वैल्यू 2000 से 3000 के मध्य हो तो इसका जो फ्लो है वो अनस्टेबल होगा अर्थात स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। टर्बुलेंट फ्लो, यदि किसी तरल के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो जो तरल के कण हैं उनकी गति अब व्यवस्थित नहीं होती है, उनकी गति जो है वह अब अनियमित हो जाती है अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। इस प्रकार का जो प्रवाह है उसे हम विक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने तरल के धारा रेखीय प्रवाह स्ट्रीमलाइन फ्लो, विक्षुब्ध प्रवाह टर्बुलेंट फ्लो एवं रेनॉल्ड नंबर की बात की है। धन्यवाद, थैंक्स।